संजय जी कैसी मैं अपने कार्यालय में बोलूँगा, अपने कार्यालय में कैसी रही सर मुलाकात? बहुत मुलाकात कि क्या मायने समझू सर? केवल शिष्टाचार मुलाकात के लिए आया हुआ था और कुछ नहीं था। अरे गाड़ी है कोई नया संकेत भैया की ओर से धन्यवाद मिल रहा है। अरे आगे मत नीचे करो, नीचे कर दिए यार। काम करने वाले हैं मेरे मित्र हैं संजय जी, उनको भी जानकारी हुई। तो राजनीति में सब लोग हैं, मेरा कदम जिनको भी अच्छा लगा लोग धन्यवाद दे रहे हैं। पूरा नीचे है यार, क्रम में आए कैमरा उठाइए ना, यही आ रहा है, न्यूज़ किंग खाली आ रहा है। हमारे यहाँ आए, घर पर आकर धन्यवाद दिया, हमने भी उनके प्रति आभार। थोड़ा सा जगह दिया तो हम घुसा लेंगे बीच में। इसी रूप में मुलाकात सर बंद कमरे में क्या बात हुई सर? क्या कुछ बातें हुई हैं सर? हो तो जाइए उनसे बात करें। भैया मोबाइल नीचे सर करेंगे 2024 से पहले। सर क्या कोई आने वाले समय में गठबंधन हो सकता है बीजेपी के साथ? बराबर है, चुप रहो। जिसके साथ गठबंधन होगा हम बुलाकर आपको बताएंगे ना। लेकिन संभावनाएं हैं, जल्दीबाजी क्या है? शुरुआत आज हो गई सर, शुरुआत हो गई। अब शुरुआत गठबंधन कोई आधा आज आधा कल आधा परसों ऐसे थोड़े होता है। आपने जिस तरह शुरुआत की कोई बात नहीं। अच्छा कुशवाहा जी ये माने कि आज से आप कुशवाहा जी लंबा चौड़ा स्टेटमेंट दिया उसमें कि आपने एक बड़ा कदम उठाया है, क्योंकि राज्यपाल नॉमिनेटेड होने के बावजूद आपने पद से इस्तीफा दे दिया। हाँ निश्चित रूप से। अब मुझको लगता था कि राजनीति में नैतिकता के लिए भी जगह होनी चाहिए और हमने हमेशा ख्याल रखा है। उसी रूप में मुझको इस बार भी लगा कि भले बहुत आवश्यक नहीं है एमएलसी पद छोड़ना, लेकिन नैतिकता कहती है कि हम इस पद को त्याग दें। जैसे ही हमने पार्टी छोड़ी तो उस रूप में हमने चीज़ों को लिया है और उसके आधार पे इस्तीफा देने की बात हमने की। आज 2.5 घंटे तक मुख्यमंत्री को इंतजार करना पड़ा। किसान समागम हो रहा है, मुख्यमंत्री बैठे रहे, तेजस्वी यादव और दूरियां वहां दिखने लगी हैं जो आपने कदम उठाया उसके बाद। देखिए मुख्यमंत्री जी के आचार व्यवहार पर, उनकी बोलचाल की भाषा पर, जब उनका चेहरा हम लोग मीडिया में देखते हैं तब मुझको दया आती है। क्या थे नीतीश कुमार जी? क्या इसके मायने निकाले गए? कोई मायने नहीं है, एक शिष्टाचार मुलाकात है। कल मुझे पता चला कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया विधान परिषद से, तो मैंने उनको बधाई दिया कि राजनीति में कोई इस तरह की उच्च सोच बहुत कम हो गई है। अब तो लोग सरकार बदल लेते हैं और जनता के पास जाना पसंद नहीं करते हैं। और उन्होंने राज्यपाल के द्वारा नामित होने के बावजूद स्वयं अपने मर्जी से इस्तीफा दिया था, इसलिए कल मैंने उनको बधाई दिया। और आज एक शिष्टाचार उन्होंने आमंत्रित किया था तो मैं एक शिष्टाचार मुलाकात करने गया था। इससे ज़्यादा के कोई मायने नहीं। एक अच्छी बातचीत हुई और मैं तो लगातार ही कहता हूँ कि माननीय नीतीश कुमार जी को छोड़ करके 1990 से 2005 के बीच में जिन्होंने भी लड़ाई लड़ी है वह किसी हालत में फिर से लालू यादव जी की गोद में नहीं जा सकते हैं। और अगर उस तरह का कोई भी माननीय नेतागण इस तरह का कोई कदम उठाते हैं तो जाहिर बात है कि यह एक बहुत ही उचित है, बिहार को बचाने के दृष्टिकोण से कदम है और बिहार का भविष्य सुखमय रहे, पुनः वह 1990 से 2005 के अंधकार के गर्त में नहीं गिर जाए, इसको बचाने के लिए जो भी नेता आगे आ रहे हैं उनको साधुवाद है। ये मंत्री पूरे इस घटनाक्रम पे बोलते हैं कि हमको कोई मतलब नहीं है। नीतीश जी को तो कोई मतलब नहीं रहता, उनको जानकारी भी नहीं रहती है। कोई हमारे यहाँ हत्याएं हो जाती हैं बिहार में, वो कहते हैं मुझको नहीं पता है। बिहार में जो भी घटना घटी हो, आप माननीय नीतीश कुमार जी का लगातार बयान देखिए, हर चीज़ में कहते हैं कि उनको नहीं पता, उनको आजकल कुछ भी नहीं पता। उनको तो यह भी नहीं पता है कि वह कहते हैं कि 2025 में मैं तेजस्वी जी को सत्ता सौंपूंगा, यह हमारे उम्मीदवार होंगे। पर उनको यह भी नहीं पता है कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यह कहते हैं कि ऐसा कोई बात नहीं है, 2025 की बात 2025 में देखेंगे। उनको यह भी नहीं पता है कि उनके जो राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी जी हैं वह कहते हैं कि 2030 के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही जी रहेंगे। तो जिस व्यक्ति को अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय महासचिव क्या बोलते हैं उसके बारे में नहीं पता है, तो उसको बिहार में दूसरी किसी घटना के बारे में कहाँ से पता लगेगा? एक बार फिर ठगे जाएंगे जो लोग हैं
चाहते हैं कि आने वाले समय में सत्ता मिले फिर आगे जाएंगे? कोई सत्ता नहीं मिले। नीतीश कुमार जी कुर्सी से चिपके हुए व्यक्ति हैं और वह हमेशा चिपके ही रहना चाहते हैं, लेकिन 2025 में बिहार की जनता उनको हर हालत में बेदखल कर देगी। बिहार की जनता ने तो 2020 के जनवरी में ही अपना मैंडेट दिखाया था, जब वह गांधी मैदान में 1.5 लाख की रैली जदयू कार्यकर्ताओं की कर रहे थे और 10,000 लोग भी नहीं पहुंचे थे। उसी समय हम सबको आ गया था और यह माननीय नरेंद्र मोदी जी के कृपा से वह 43 सीट जीते थे। 2025 में जनता उनको खुद ही बेदखल कर देगी। महागठबंधन दावा कर रहा है कि पूर्णिया में जो रैली होने जा रही है वो करीब 5 लाख की बात है। रैली में कोई आते हैं कि संसाधन है, सरकार के अपने साधन होते हैं, उससे रैली में कोई भी कितने भी व्यक्ति आए, यह 5 लाख आए 10 लाख आए, यह कोई मैटर नहीं करता है। पर बिहार की जनता इस बात के लिए कृत संकल्प है कि वह माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में एक पूर्ण बहुमत की सरकार भारत में बनाए रखेगी, जिससे जो गरीबों के कल्याण की योजनाएं, किसानों के कल्याण की योजनाएं, दलितों के कल्याण की योजनाएं चल रही हैं, वो सब लगातार चलती हैं। 2024 में 7 चुनाव लड़ेगा लोकसभा। कोई ऐसा, देखिए ये एक शिष्टाचार मुलाकात है। जब मैंने देखा उनको कि विधान परिषद से वह इस्तीफा दिए हैं, तो जाहिर बात है मैं उनको फ़ोन करके उनको बधाई दिया। उन्होंने आमंत्रित किया तो मैं उनके यहाँ जा कर के और उनको घर पे जाके बधाई दिया। इससे ज़्यादा इसका कोई मायने नहीं। 25 तारीख के कार्यक्रम में वो आएंगे, केंद्र कुशवाहा शामिल होंगे? नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम, जब जगदीशपुर में हम लोगों ने 2 लाख लोगों की भी सभा की थी, तो आपका यही प्रश्न आता था नीतीश कुमार जी आएंगे कि नहीं आएंगे। तो भाई भाजपा का कार्यक्रम में भाजपा के कार्यकर्ता और भाजपा के ही लोग रहते हैं। यह कोई एनडीए की कोई बैठक नहीं है। और स्वामी सहजानंद जी का जो कार्यक्रम है, यह विशुद्ध गैर राजनैतिक कार्यक्रम है और इसमें जो भी प्रमुख नेता हैं वो रहेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ही रहेंगे, यह बिल्कुल क्लियर। बिहार में आप सीएम नीतीश के खिलाफ पॉलिटिक्स करते हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी उसी राह पे चल पड़े, तो नहीं लगता है कि दोस्त हो जाने से आपको बल मिलेगा? बल की कोई बात नहीं है, लेकिन हम पिछले 6 महीनों से इस बात को मैं आप सभी के सामने भी और सार्वजनिक मंच पे भी कह चुका हूँ कि जिन्होंने भी 1990 से 2005 के बीच में लालू यादव जी के उस जंगल राज, गुंडा राज और अपहरण राज के खिलाफ संघर्ष किया है, उन सबों का के अगर वह निर्णय लालू जी के हटने का करते हैं तो हम सब वैसे व्यक्तियों का, वैसे नेताओं का स्वागत करते हैं, क्योंकि वह व्यक्ति बिहार को बचाने की दृष्टि से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। बिहार प्रदेश अपने माननीय गृह मंत्री जी के स्वागत के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। 25 तारीख को 11 बजे दिन में लौरिया के साहू जैन मैदान में माननीय गृह मंत्री जी का संबोधन होगा और उसके पश्चात वहाँ वह नंदनगढ़, जहाँ पे राजकुमार सिद्धार्थ अपने राष्ट्रीय वस्त्र त्याग करके और बुद्ध के खोज में, ज्ञान की खोज में निकले थे, उस बौद्ध स्तूप का माननीय गृह मंत्री जी दर्शन करेंगे और उसके पश्चात पटना में 2 बजे से स्वामी सहजानंद जी के कार्यक्रम में भाग लेंगे। यह स्वामी सहजानंद जी की पहचान बिहार में तो है ही, पर भारत में जिस लड़ाई उन्होंने मजदूर और किसानों के लिए लड़ा था, वह कहीं ना कहीं कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की भारत की जनता को अवश्य जानना चाहिए। और माननीय गृह मंत्री जी का स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के इस कार्यक्रम में आना बिहार के लिए गर्व की भी बात है और यह एक मील का पत्थर साबित होने जा रहा है।